Hello student, I am Sumita from SR classes. Now I am going to explain algebra first chapter practice set 1.5 example number fourth one. Okay. So क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है. सो वर्ड प्रॉब्लम में यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट होगा एंड सेकंड कंडीशन से यहाँ पे सेकंड इक्वेशन कन्वर्ट होगा स्टूडेंट. ओके. देन सो मैं यहाँ पे अब क्वेश्चन रीड करने वाले हूँ. द डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. If 6 is subtracted from both the numerator and the denominator become 12 times the numerator. Then find the fractions. तो हमें यहाँ पे fractions find out करना है. ओके. तो यहाँ पे denominator and numerator है. तो फर्स्ट कंडीशन में हमें यहाँ पे दिया है the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. ओके. तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पे हमें मालूम नहीं है. सो राइट करेंगे इन सॉल्यूशंस. सो लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन be x. Okay. And its denominator be y राइट करेंगे. ओके. तो ये राइट करने के बाद सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन. सो राइट डाउन हियर फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन. From the first condition, what is the first condition? The denominator of a fraction is, the denominator है ना, तो यहाँ पे y आएगा क्योंकि हमने denominator को y यहाँ पे substitute इससे denote किया है. तो y is, its mean denominator is 4 more than twice its numerator. So denominator is twice. So numerator यहाँ पे twice है और plus 4 करने के बाद यहाँ पे y की वैल्यू इट्स में ना डेनोमीटर की वैल्यू यहाँ पे क्रिएट होगी. ओके. सो दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन. ओके. तो फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पे राइट करने के बाद अब हम इसे प्रॉपर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. सो 2x + 4 इज इक्वल टू y. देन आफ्टर 2x इज इक्वल टू, आफ्टर साइन यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव में राइट करेंगे इज इक्वल टू एंड 4 इट्स आफ्टर इज इक्वल टू बैक आने के बाद पॉजिटिव का यहाँ पे नेगेटिव होगा स्टूडेंट. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट वन प्रॉपर इक्वेशन. नाउ व्हाट इज द सेकंड वन कंडीशन. सो राइट डाउन हियर फ्रॉम द सेकंड कंडीशन. सो सेकंड कंडीशन यहाँ पे है 6 is subtracted from both the numerator and the denominator. It's mean denominator and numerator में से हमें यहाँ पे 6 को subtract करना है. So y - 6 denominator में से हमने 6 को यहाँ पे subtract किया है. Then numerator में से भी यहाँ पे 6 को subtract करना है. तो हमने ये subtract राइट करने के बाद आगे जो हमें सेंटेंस दिया है the denominator become 12 times the numerator. The denominator become 12 times the numerator. It's mean हम numerator को यहाँ पे 12 टाइम करने के बाद numerator की वैल्यू यहाँ पे क्रिएट होगी. ओके. अगर इस तरह से हमने ये सेकेंड कंडीशन हमने राइट करने के बाद अब इसे हमें प्रॉपर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट. ओके. सो प्रॉपर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे y - 6 एज इट इज. 12 को हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 12 इंटू एक्स 12x माइनस
12 6 इट्स 72. ओके, तो हमें यहाँ प्रॉपर इक्वेशन x देन y एंड इज इक्वल टू आफ्टर c की वैल्यू यहाँ पे अरेंज करना है. तो प्रॉपर वैल्यू यहाँ पे अरेंज करने के लिए फर्स्ट हम यहाँ पे 12x राइट करेंगे, देन -72 इज इक्वल टू y-6 मैंने यहाँ पे एज इट इज राइट किया है स्टूडेंट. इससे आपको इजी होगा टू मेक अ प्रॉपर इक्वेशन. आफ्टर दिस, सो 12x राइट करने के बाद इज इक्वल टू आफ्टर y यहाँ पे पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे आने के राइट करने के लिए वो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा. देन इज इक्वल टू आफ्टर. ओके, तो हमने y की वैल्यू यहाँ पे राइट करने के बाद -6 एज इट इज राइट करेंगे और बैक साइड आने के बाद नेगेटिव का यहाँ पे साइन चेंज होगी, दैट्स अ पॉजिटिव. ओके, then 12x minus y is equal to negative positive subtraction 72 minus 6 it's a 66 and greater digit sign is a positive. So this one is the second one equation student. Okay, then first and second equation यहाँ पे create करने के बाद अब हमें यहाँ पे हमेशा की तरह x and y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ऑब्जर्व करने के बाद हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ पे ऑलरेडी y की वैल्यू जो है वो सेम है. फर्स्ट इक्वेशन में -y एंड सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे -y है. ओके, तो इसे हम ध्यान में रखते हुए ये करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों की साइन यहाँ पे सेम है, इक्वल है. अगर इक्वल साइन होगी तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, देन राइट डाउन हियर इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2. मैंने 2 क्यों लिया? बिकॉज ऑफ यहाँ पे 66 की वैल्यू यहाँ पे बिग है. अब फर्स्ट इक्वेशन में से भी सेकेंड इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन मैं यहाँ पे राइट करूँगी 12x minus y is equal to 66. सेकेंड इक्वेशन है एंड अनदर इक्वेशन इज 2x minus y is equal to -4. that is one is the first one equation. So सब्ट्रैक्शन करने के बाद सब्ट्रैक्शन में अरेंज करने के बाद यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के सारे साइंस यहाँ पे चेंज होंगे स्टूडेंट. ओके, सो नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, सो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव 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 यहाँ पे एडिशन होगा. देन 66 प्लस 4 इट्स अ 70 and greater digit sign is a positive. Negative positive cancel. Positive negative subtraction 12 minus 2 it's a 10x. Okay, then x को हम साइड में राइट करेंगे. then 17 divided by 10, 10 1 जा 10 7 जा. so x is equal to 7 जो हमने अभी यहाँ पे 7 फाइंड आउट किया है. सो x हमने किसे डेनोट किया था स्टूडेंट? x हमें यहाँ पे न्यूमरेटर को डेनोट किया था, राइट? सो x इज अ 7. नाउ x इज इक्वल टू 7. पुट एनी इक्वेशन 1 or 2 and find out the value of y. Okay, now x is equal to 7. so put in इक्वेशन मैं 1 लेती हूँ, ठीक है? आप जो चाहो ले सकते हो 1 या सेकेंड ना. सो इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पे राइट किया है, तो इक्वेशन 1 मुझे यहाँ पे राइट करना है. देन पुट द वैल्यू इनटू 7 minus y is equal to -4. 2 7s are 14 minus y is equal to -4. देन माइनस y को हम यहाँ पे साइड में लेने के बाद इज इक्वल टू -4
एज इट इज, बैक में आने के बाद पॉजिटिव का यहाँ पे नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। ओके, सो आगे का मैं यहाँ पे कर देती हूँ स्टूडेंट। सो गिव मी अ 1 second टू रब दिस वन। ओके, तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे 7 फाइंड आउट करने के बाद, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -4 -14। सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एडिशन करना है। 14 + 4 इट्स 18, राइट। तो यहाँ पे साइन माइनस माइनस है, तो माइनस की साइन आएगी। ओके, देन यहाँ पे -y इज इक्वल टू -8 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल होगा। सो y इज इक्वल टू प्रॉपर आंसर इज 18। ठीक है, तो डेनोमीटर की वैल्यू यहाँ पे 18 है। सो हमने x एंड y वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, तो फ्रैक्शन किस तरह से आएगा स्टूडेंट? न्यूमरेटर अपॉन डेनोमीटर, राइट। न्यूमरेटर को हमने x डेनोट किया था, दैट वैल्यू इज 7, एंड डेनोमीटर को हमने y डेनोट किया था, वैल्यू इज 18। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/18। ओके, then student, so concept is clear about this example, then please like, share and subscribe this channels, and डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है। जितने भी सारे वीडियोस मैंने अब तक अपलोड किए हैं, आप लिंक थ्रू आप सारे देख सकते हो, राइट। देन एनी डाउट्स अबाउट एग्जाम्पल्स, देन प्लीज़ कमेंट मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।